संसार क्या है समझे, अटल सत्य क्या है, कौन कब बेकार हो जाता है, प्रिय वस्तु क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नास्ति कामसो व्याधि नास्ति मोह समो रिपुः नास्ति कोप समो वही नास्ति ज्ञान उत्तरम सुखम। यहाँ आचार्य परम सुख का महत्व प्रतिपादित करते हुए सुख का ही बखान करते हुए कहते हैं कि काम के समान व्याधि नहीं है, मोह अज्ञान के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान कोई आग नहीं है तथा ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। अर्थात काम वासना मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है, मोह माया का अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध के समान कोई आग नहीं होती है तथा ज्ञान के समान कोई सुख भी नहीं होता है। यहाँ मोह के ज्ञान वेदांत दर्शन के परिभाषित शब्द है। माया के भ्रम में जीव आत्मा को भूल जाता है, इसी को मोह अज्ञान या माया कहा जाता है। आत्मा को जानना ही ज्ञान कहा जाता है। मनुष्य अकेला होता है। आचार्य चाणक्य एकांकी भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति संसार में अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, अकेला ही शुभ अशुभ कार्यों का भोग करता है, अकेला ही नरक में पड़ता है तथा अकेला ही परम गति को भी प्राप्त करता है। आशय यह है कि मनुष्य भले ही एक समाज में रहने वाला प्राणी है, समाज के अनेकों कार्यों को वह अन्य लोगों के साथ मिलजुल करके करता है, किंतु इन कामों को उसे अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही भाग्य का सुख अशुभ कर्मों को भोगता है, अकेला ही नरक में गिरता है और अकेला ही परम पद को प्राप्त करता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इन सभी कार्यों में उसके साथ किसी की साझेदारी नहीं होती है। संसार को तीन का समझे। आचार्य चाणक्य के अनुसार यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसारिकता को तिनके के समान बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग, वीर को अपना जीवन, संयमी को स्त्री तथा निग्रह को माया संसार तिनके के समान लगता है। आशय यह है कि जो व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है उसे स्वर्ग को कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि स्वर्ग के सुखों को भोगने के बाद फिर जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में मिल जाता है, अतः उसके लिए स्वर्ग का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। युद्ध भूमि में वीरता दिखाने वाला योद्धा अपने जीवन की परवाह नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत लेता है उसके लिए स्त्री तिनके के समान हो जाती है। जिन योगी की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है वह सारे संसार को तिनके के समान समझने लगता है। मित्र के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। इस पर चाणक्य कहते हैं कि मित्र की चर्चा करते हुए कहते हैं कि घर के बाहर विदेश में रहने पर विद्या मित्र के समान होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी के लिए दवा मित्र होती है तथा मृत्यु के बाद व्यक्ति का धर्म ही उसका मित्र होता है। इस प्रकार से हर प्रकार से मित्र की परवाह करनी चाहिए और समय के अनुसार मित्र विचार करना भी श्रेष्ठकर होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार कौन कब बेकार हो जाता है उस पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, तृप्त को भोजन कराना भी व्यर्थ है, धनी को दान देना भी व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना भी व्यर्थ है। अर्थात समुद्र में वर्षा से क्या लाभ, जिसका पेट भरा हो उसे भोजन कराना क्या फ़ायदा, धनी व्यक्ति को दान देने से क्या फ़ायदा, दिन में दीपक जलाने से क्या फ़ायदा, सब व्यर्थ है। कोई भी काम स्थान, व्यक्ति तथा समय देकर ही करना उचित होता है। प्रिय वस्तु क्या है जाने से। यहाँ आचार्य सबसे प्रिय वस्तु की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बादल के समान कोई जल नहीं होता, अपने बल के समान कोई बल नहीं होता, आँखों के समान कोई ज्योति नहीं होती और अन्न के समान कोई प्रिय वस्तु नहीं होती। अर्थात बादल का जल ही सबसे अधिक उपयोगी होता है, अपना बल ही सबसे बड़ा बल होता है, इसके बराबर अन्य किसी भी बल का भरोसा नहीं किया जा सकता। आँखों की रोशनी ही सबसे बड़ी रोशनी है तथा भोजन प्रत्येक प्राणी के लिए अत्यधिक प्रिय होता है। जो सामने न हो उसे क्या लगाव। उस पर चाणक्य कहते हैं कि वस्तु के प्रति अभिव्यक्ति मात्र की आसक्ति की प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति धन की कामना करते हैं और चौपाए अर्थात पशु बोलने की शक्ति चाहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है और स्वर्ग में रहने वाले देवता मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त है सभी उससे आगे की कामना करते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो इस संसार में वह एक सरल सा सत्य है कि जिस व्यक्ति के पास जिस वस्तु का भाव होता है वह उसे ही प्राप्त करना चाहता है।
उसी की लालसा रहती है, उसी की तलाश रहती है, उसी को अधिक वह महत्व भी देता है। जैसे निर्धन व्यक्ति सबसे अधिक धन को महत्व देता है, वह उसकी प्राप्ति के लिए हमेशा व्याकुल रहता है। पशुओं के लिए सबसे बड़ा अभाव वाणी की होती है, वह बोलना चाहते हैं, वे उसे पाने की लालसा रखते हैं। मनुष्य इस लोक की अपेक्षा स्वर्ग के व्यंजनों की कामना करते हैं और स्वर्ग में रहने वाले देवता मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं। अर्थात चाणक्य के इस श्लोक का मूल भाव यही है कि इस संसार में सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार के अभाव से पीड़ित हैं। जो कुछ उन्हें प्राप्त है वे उससे महत्व नहीं दे करके सदा अभाव वाली वस्तु को ही कामना करते रहते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठितनम। यहाँ आचार्य चाणक्य सत्य की प्रतिष्ठा कहते हुए कहते हैं कि सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, सब कुछ सत्य से ही प्रतिपादित होता है। अर्थात सत्य ही सत्य है, अर्थात परमात्मा को ही सत्य कहा जाता है। सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य के कारण ही सूर्य और वायु अपना कार्य करते हैं और यह सारा संसार सत्य के कारण ही काम करता है। सत्य ही इसका आधार है। धर्म ही अटल सत्य है, जाने कैसे। चाणक्य कहते हैं कि धर्म की चर्चा हुए कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल है, प्राण जीवन शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है। संसार में केवल धर्म ही निश्चय है। अभिप्राय यह है कि लक्ष्मी, धन, संपत्ति सब चंचल है। ये कभी एक के पास रहती है तो कभी दूसरे के पास चली जाती है। इनका विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही इन पर घमंड भी करना चाहिए। प्राण जीवन शरीर और यह सारा संसार भी सदा नहीं रहता, ये सब एक एक दिन अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। संसार में केवल अकेला धर्म ही ऐसा चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होता है। यही व्यक्ति का सच्चा साथी है, सबसे बड़ी संपत्ति है जो जीवन में भी काम आता है और जीवन के बाद भी काम आता है। अतः इसका सदा ही संचय करना चाहिए। धन, संपत्ति, प्राण, शरीर आदि का मोह अधिक नहीं करना चाहिए। इन्हें धूर्त समझे। किनको धूर्त समझे? आचार्य के अनुसार धूर्तों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि पुरुषों में नाई, पंछी में कौवा, चौपाइयों में सियार तथा स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। आशय यह है कि पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पंछियों में कौवा धूर्त माना जाता है, चौपाई जानवर पशुओं में सियार धूर्त माना जाता है तथा स्त्रियों में मालिन को धूर्त समझा जाता है। धन्यवाद।